श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 5 तक, जिसमें वर्णन मंगलाचरण, नल नील द्वारा पुल का बांधना, श्री राम जी द्वारा रामेश्वर की स्थापना, श्री राम का सेना सहित समुद्र पार उतरना, सुबेल पर्वत पर श्री राम का निवास, रावण की व्याकुलता। जय श्री राम। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयो सोई सेला। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं, योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधमजितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वैभमतीव सुंदर तनुं शार्दूल चरमांबरम, काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम, काशी सम कलिकल्पोष समनम कल्याण कल्प ध्रुवम, नौमेड्यम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, खलानां दंडकृद्दोषो शंकर संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेत परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, भजसि न मन ते राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु, वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु हस कयो, अब विलंब के काम करो से तू उतरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनऊ भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तव से तु नर चढ़ी भव सागर तरिय। जामुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को
पार कर जाता है। या लघु जलधि तरत गति बारा, अस सुनी पुनिका पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बढ़वा नल भारी, सोच उपतम पयो निधि भारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसमें पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भर्यउ बहोरी भयो तेहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा हो गया। हनुमान जी की अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर वानर श्री रघुपति जी की और हर्षित होकर देखने लगे। जामवंत बोले दो भाई, नल लीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामों ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती को सुनिए। आप हृदय में श्री राम जी के चंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। दावो मरकट बिकट बरूथा, आनो बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करि हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप की अथवा प्रताप के पुण्य श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपाद पली लहि ले उठाई, आनि दे नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदुकयु नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं, नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंस कर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियो इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिव दोहि मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव द्रोह रखता है वो मेरा भक्त कहलाता है। वो मनुष्य स्वप्न भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर शिव से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर पिय मम दोही, शिव दोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं
जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करिए ते तनु तज ममलोक सिधरी है। जो गंगा जलवानी चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य मेरे आशापित किए हुए इन रामेश्वर के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इस पे चढ़ावेंगे वो मनुष्य सायुज मुक्त पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो काम जो छल तज से भगति मोरि तई शंकर दे। मम कृत से तुझ दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो उछल छोड़कर निष्काम होकर रामेश्वर की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वो बिना ही किसी संसार रूपी परिश्रम के समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय बाए मुनि मर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं हे पार्वती श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर हमेशा प्रीति रखते हैं। बांधा से तो नील नल नागर राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़ी आनिय बोरिय जेई भये उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील सेतु बंधा। श्री राम जी की कृपा से उनका उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार करने वाले प्रभु की कृपा से हो जाते हैं। महिमा यहन जलद कई भरनी पाहन गुण न कपिन कई करनी। ये न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है न पत्थरों का गुण और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभुमान। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वो निश्चय ही संसार में मंद बुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई गरजहि मरकट भट समुदायी। नल नील सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपा श्री रघुनाथ जी के सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार करने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जक ब्याला सत जो जन तन परम विशाला। ऐसी एक नहीं जे खाई एक के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर नाग घड़ियाल मच्छ और सर्प थे जिनको 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं डरहि न टारे मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं। सब सुखी हो गए। उनको आड़ के कारण जल नहीं दिखाई दे पड़ रहा। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो रहे हैं। चला कटक प्रभु पाय सुपाई को कई सक कपिदल विपुलाई।
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई वीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाई। सेतु बंद, बड़ी भीड़ हो गई। इसमें कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने हो जलचर जीवों पर चढ़कर पार जा रहे हैं। अच कौतुक बिलो की दो भाई, बिहत चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथ भीरा। कृपा श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले जा रहे हैं। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र को पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा की नाथ, कल कपिन कहूँ आय सुदीना, खाओ जाई फल मूल सुआए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु समुद्र को पार करके डेरा डाल दिया। सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही बानर रीछ जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुअर कुऋतु काल गति त्यागी, खाई मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन मुख शिखर चलावहीं। श्री राम के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भाल मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखर को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ मिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, दस नन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके कान नाक काट कर प्रभु का सुयश कहकर कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नाचा कान निपाता, तिन राम नहीं कही सब बाता, सुनत समन बारिद बंधा, नाद सुमुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण को सब समाचार कह सुनाया। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांधे बन निध वीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निध कंपित उदधि पयोधि नदीस। बन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपित उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया गया।